हेलो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट सीरीज में किया था, साइंस के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखते हैं। क्योंकि बीपीएससी का ये जो एग्ज़ाम है अब बहुत कम दिन रह गया है, तो 2-3 दिनों के लिए आप तैयार हो जाइए और बस साइंस को रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लिया है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा तीनों सेगमेंट से है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर देखा जाए तो बीपीएससी 30 क्वेश्चन के लगभग जरूर पूछेगा, और इस बार भी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन सबसे स्कोरिंग सेक्शन होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर क्वेश्चन की, देखिए हेल्दी पर्सन का जो एवरेज हार्ट बीट है तो वो कितना होता है, तो लगभग 72 टाइम्स। अगर ऑप्शंस देखिए एग्जैक्ट अगर नहीं भी होता है तो कभी कभी अप्रॉक्स में भी वहाँ पर ऑप्शंस दिया जाता है, बट एग्जैक्ट अगर एवरेज हार्ट बीट के बारे में बात किया जाएगा तो 72 टाइम्स जो होता है एक मनुष्य के शरीर में जो हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, उनके साइकिल्स और उनके फेजेस जो बार बार रिपीटिशंस में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मतलब सिंपल है कि भाई एक हेल्दी और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल वॉल्यूम ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर अगर होता है इस तरह का, तो मिनिमम लेवल जो 5 लीटर होगा इसको टिक आउट करिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्डर द ब्लड प्रेशर जनरली। देखिए उम्र के साथ किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये ओ होता है ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप का भाई यहाँ पर खोज किसने किया, तो लैंड स्टेनर ने किया था। और एक चीज जानिए कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, तो ये ए बी ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप। देखिए ओ जो है किसी भी ग्रुप को ब्लड देता है, इसलिए इसको डोनर ग्रुप कहते हैं। और रेसिपिएंट ये सारे ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है, तो इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो 7.4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए ये वन लाइनर का क्वेश्चन है लेकिन ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है, तो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट से तैयार करिए। क्योंकि हमारा ये सेशन जो है एकदम पूरी तरह से बीपीएससी बेस्ड है, तो हमने कोशिश किया है कि कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल करने का। एक दो वीडियोस और भी आएंगे आपके एग्जामिनेशन के पहले, ताकि जो भी कंसेप्ट्स, जो भी चीज़ें बाकी हैं उसको आप लास्ट मोमेंट में एक बार देख कर जाएं। देखिए एंटीजन जो है बेसिकली क्या है, तो एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीबॉडी के एक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीबॉडी का जो एक्शन होता है, इनका जो वे ऑफ एक्टिवेशन होता है, इसको स्टिमुलेट करने का जो पूरा श्रेय जाता है ये किसे जाता है, तो एंटीजन को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए इम्यूनिटी का कभी भी अगर जिक्र होता है तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, मोनोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, बेसोफिल्स होता है। तो कभी भी ऑप्शन जब लिम्फोसाइट्स देखिएगा तो इसको टिक आउट करिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखिए बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से रेगुलेट होता है, तो देखिए हाइपोथैलेमस जो है, तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। देखिए इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। देखिए ग्लैंड सिक्रीट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन। तो इस ये हार्मोन कौन है भाई, तो ये हार्मोन है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो ऑक्सीटॉक्सिन के हार्मोनल चेंजेस को, बिहेवियरल चेंजेस को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। इसके बाद फेरोमोन्स, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, देखिए इंसेक्ट में एक केमिकल पदार्थ, एक केमिकल अट्रैक्टेंट्स एक रिलीज होता है जिसे फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरा, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ओविडक्ट, जिसे मोस्ट कॉमनली हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब रहेगा, तो मोर देन वन ऑफ द करेक्ट आंसर जाएगा। और बीपीएससी में ऐसे चांसेस भी होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगला क्वेश्चन में चलते हैं,
तो देखिए जाइलम जो होता है, देखिए एक पॉइंटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट देगा कि जाइलम जो है एक तरह का डेड सेल है, और जो फ्लोएम है ये एक लिविंग सेल है। फूड ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, और वाटर के साथ जो मैकेनिकल सपोर्ट्स होता है वहाँ पर जाइलम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेवरेबल होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ सूत्र मैंने इकट्ठे किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री का भी सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी में ये सोच के जाना कि बायोलॉजी से ज़्यादा आएगा, केमिस्ट्री से ज़्यादा आएगा, फिजिक्स से ज़्यादा आएगा, ये सोचकर पहले से अजम्पशन करके जाना मेरे ख्याल से समझ में ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी वहाँ होता है कि केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और उसके बाद कभी बायोलॉजी से हो जाता है। देखिए अनुमान अगर लगाया जाए तो हमें ये अनुमान लगाना है कि देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को जितना हो सकता है कवर करें, क्योंकि ये तुक्का लगाना कि बायोलॉजी पहले पिछले साल पूछा गया है तो इस बार केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स, ये एक वाइल्ड गेस है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कोशिश किया है मैंने कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेगमेंट से कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिया है। अगले एक दो वीडियो मैं और भी लाऊंगा जहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं और भी इन्वॉल्व करूंगा। आप लोग कमेंट और वीडियोस करें, लाइक्स जितने हो सकते हैं करें। देखिए वॉशिंग सोडा जो है उसका जो सूत्र है वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला उसका Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर। तो देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा वॉशिंग सोडा है ना। इसके बाद क्या है, देखिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा है ये दोनों जो है एक रिएक्टेंट में एक विजुलाइजिंग ग्रुप से ये बिलोंग करता है, और इनका जो रिएक्टेंस है, इनका जो रिएक्टेंट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है विथ कंपेयर टू द अदर केमिकल कंपाउंड जो यहाँ पर हैं इस श्रेणी में, है ना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, कॉस्टिक सोडा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा जो है बेसिकली ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा, नीला थोथा क्या है भाई, कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा बोलते हैं। इप्सम साल्ट ये क्या है, तो ये जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम लोग इप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद टीयर गैस मोस्ट कॉमन, तो एमोनिया को टीयर गैस की श्रेणी में रखा गया है ना। देखिए जो फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश होता है, यानी कि जो भी उनके जो गंदे स्मेल होते हैं, तो ये क्यों होता है भाई, तो इसका कारण है एमिनो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये एमिनो कंपाउंड्स के कारण क्या होता है कि वो जो मरे हुए फिश मछलियां हैं इनमें से एक अजीब तरह का वो फॉल स्मेल वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है कि देखिए मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजन, हैलोजन के पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव की बात करेंगे तो वो फ्लोरीन है। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। तो इनका ये वाला ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी ये चीज़ आएगा तो आप इसको यहाँ पर ये भी देखना है कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। एक और भी चीज़ें हैं कि अगर रिएक्टिविटीज़ के बारे में बोला जाए तो फ्लोरीन जो है ये फ्लोरीन रिएक्टिव भी है और सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेबल कंपाउंड भी यहाँ पर ये है। तो क्योंकि ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा करता है, और फॉर्म करने के बाद क्या होता है कि इनका दूसरे एजेंट के साथ इनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इनका स्टेबल बैलेंस भी थोड़ी देर के लिए ये ज़्यादा बनाते हैं। अगला क्या हुआ, हमारा अगला यहाँ पर क्या है भाई, देखिए हैलोजन जो है, कौन सा ऐसा हैलोजन है जो मोस्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जहां भी देखेंगे इसे टिक करेंगे। अब थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चंस को एक दो देख लेते हैं भाई कि देखिए रडार जो है, रडार का इन्वेंशन किसने किया है, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया है रडार का इन्वेंशन। हाइड्रोजन बॉम्ब इसको किसने डेवलप किया है, तो ये एडवर्ड टेलर साहब ने किया है। तो इन कुछ टॉपिक्स को हमने आज कवर अप किया है। तो आप लोग कमेंट करिए, जरूर शेयर करिए, और जरूर से वीडियो में बताइए कि भाई ये सीरीज आपके लिए कैसा है। क्योंकि आप अगर कमेंट करिएगा, तो अगर रिव्यू दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो मैं आप लोगों को एग्जाम से प्रोवाइड करवा दूं जिसमें 40-50 एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यूज वन लाइनर्स के फॉर्म में हो, ताकि उसका मेन फोकस ये हो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको कवर अप करवाया जाए। तो आप कमेंट करें जल्दी
कि भाई कैसा जा रहा है वीडियोस, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नीचे बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप कोई भी वीडियोस जाकर आप लिंक पर देख सकते हैं। और अगर सेट प्रैक्टिस करना है तो सेट प्रैक्टिस के लिए आने वाले टाइम में भी बहुत सारे सेट प्रैक्टिस आने वाले हैं, तो आपको वहां पर भी एक चैनल का लिंक है, तो आप उसको भी वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।